हरे कृष्णा। जय धर्म। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, जीव का धर्म। आज हम लोग चौथी या पांचवी क्लास शुरू कर रहे हैं। पिछली बार हमने जैव धर्म का पाठ शुरू कर दिया था, पहला अध्याय ले लिया था, 4 पेज तक किया था। आज चौथे पेज से आगे बढ़ेंगे। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायण तमाम शीर्षः नमामि। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गोद्रुम द्वीप, उन्होंने कहा सारे विश्व में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष में गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप में एक कुटिया है, वहाँ प्रद्युम्न जी के शिष्य प्रेमदास बाबा जी महाराज वो रहते हैं। मालती कुंज है शायद, माधवी कुंज, माधवी कुंज, यस। वहाँ पे एक मायावादी सन्यासी उनके पास पहुंचा। मायावादी सन्यासी, मैं देख रहा हूँ हमारे विजय गुप्ता जी पहुंच गए। श्री रमन बिहारी जी का एनुअल फंक्शन करके आज यहाँ आए हुए हैं मेरे पास, इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ और रमन बिहारी गौड़िया मठ, मैं दिल्ली में नहीं ह्यूस्टन में बैठा हूँ, और रमन बिहारी गौड़िया मठ दिल्ली में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, हमारा एनुअल फंक्शन रमन बिहारी जी का, और उसमें हमारे विजय गुप्ता जी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अभी 15 दिन की कार्तिक परिक्रमा भी हुई। इसमें हमारे सारे महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत मन महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज परिक्रमा की, फिर फरीदाबाद के मंदिर की उद्घाटन की। यही लोग सारे शाम को 17 तारीख को रमन बिहारी जी के एनुअल फंक्शन में आए। बहुत बहुत दूर से देख के ही आनंद ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हम जैव धर्म में आगे बढ़ते हैं। वो सन्यासी मायावादी था, लेकिन एक वैष्णव को उसने देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और फिर वैष्णव की खोज करता करते वो वृंदावन गए, वृंदावन से फिर मायापुर आ गए, और मायापुर से वो यहाँ क्या कहते हैं गोद्रुम द्वीप में आ गए, और गोद्रुम द्वीप में आगे प्रेमदास परमहंस बाबा जी के चरणों में आश्रय ले रहे हैं। बोल रहे हैं, आप इस दास को अपने कृपा पात्र समझकर कृतार्थ कर दीजिए।
तो परमहंस बाबा जी इतने ऊंचे, वो क्या करते हैं, दांतों में तिनका दबाकर रोते रोते कहा, सन्यासी ठाकुर मैं नितांत अपदार्थ हूं, अपदार्थ हूं, पदार्थ ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं नितांत अपदार्थ हूं। ये क्या शब्द लिया है उन्होंने, अपदार्थ हूं। मेरा तो काम उदर पूर्ति, निंद्रा और व्यर्थ की बातों में ही जीवन व्यर्थ किया मेरा तो। ये अवश्य है कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य की लीला स्थली में रहकर दिन अतिवाहित करता हूँ। हाँ, महाप्रभु की जमीन में मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, किंतु कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है इसे आस्वादन के द्वारा अब तक नहीं समझ पाया। मेरे से किसी ने पूछा कि आपने किसी को देखा जिसने कृष्ण को देखा हो, आपने किसी को देखा जिसे कृष्ण प्रेम मिला हो? यही बात हमारे गुरु महाराज जी ने किसी से पूछी थी, आपने भगवान को देखा? बोलते मैं कहूँगा हाँ तो तुम कहोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, और मैं कहूँगा नहीं तो तुम कहोगे हाँ देखा ना, इन्होंने भी नहीं देखा, गुरु बन गए हैं। जिसने कृष्ण को देखा वो कभी कह ही नहीं सकता मैंने कृष्ण को देखा है, कि देखने वाला देखने से कृतार्थ अपने को कम समझता है और नहीं देख पाने के विरह में वो ज़्यादा तड़पता है। जिसे प्रेम प्राप्त हो गया है वो अपने में सबसे अधिक प्रेम की कमी अनुभव करता है। उसके मुख से यही निकलेगा जो बाबा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है इसे आस्वादन द्वारा अब तक नहीं समझ पाया। बातें तो बहुत की पर आस्वादन नहीं किया। जो कर रहा है वो यही कहेगा आप धन्य हैं। वो सन्यासी बाबा जी को कह रहे हैं आप धन्य हैं, क्योंकि क्षण भर के लिए वैष्णव दर्शन किए आपने, अपनी गद्दी पे बैठकर उन्होंने वैष्णव दर्शन किए और प्रेम का आस्वादन भी कर लिया। आप कृष्ण चैतन्य देव के कृपा प्राप्त पात्र हैं। ऐसा आपके संग आपके जीवन में वैष्णव को देखते ही आपका हृदय पिघल गया, इसलिए क्योंकि आप पे कृष्ण की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, ये समझ लीजिए आप। इस अभागा को प्रेम आस्वादन के समय कभी कभी अवश्य स्मरण कर लीजिए कीजिए। जब आपको प्रेम हो तो मुझे याद कर लिया करो, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसे कहते हैं हम्बलनेस, इसे कहते हैं दीनता। तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ये कहते कहते बाबा जी सन्यासी को गले लगा लिया और आंसुओं से तरबतर कर दिया। सन्यासी महाराज ने वैष्णव के अंग का स्पर्श कर हृदय में एक अभूतपूर्व भाव उदय का अनुभव किया। इधर सन्यासी महाराज को क्या हो रहा है, जैसे उनको स्पर्श मिला प्रेमदास बाबा जी महाराज को, हृदय में भाव जाग गए। वे भी रोते रोते नृत्य करने लगे। सन्यासी बाबा क्या नृत्य कर रहे हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभु नित्यानंदा, जय प्रेम दास गुरु जय भजन आनंदा। श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभु नित्यानंदा, प्रेमदास गुरु जय भजन आनंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंदा, प्रेमदास गुरु जय भजन आनंदा। बहुत देर तक नृत्य कीर्तन के उपरांत स्थिर होकर दोनों ने परस्पर बहुत सी बातें की। प्रेमदास बाबा जी ने विनीत भाव से कहा, महात्मन आप इस प्रद्युम्न कुंज में, जहाँ पे वो रहते थे उस जगह का नाम है प्रद्युम्न कुंज,
आप इस प्रद्युम्न कुंज में कुछ दिन रहकर मुझे पवित्र कीजिए। क्या बात है, ये है वैष्णव स्टाइल। सन्यासी ने कहा, मैं आपके चरणों में अपना ये शरीर समर्पण कर दिया। कुछ दिन की तो बात छोड़ो, कुछ दिन की तो बात ही क्या, अपने देह त्याग तक आपकी सेवा कर सकूं, यही मेरी आकांक्षा है। सन्यासी बाबा ने अपने अंदर से उन्हें गुरु मान लिया है। सन्यासी ने कहा, मैंने आपके चरणों में शरीर समर्पण कर दिया है। कुछ दिनों की तो बात ही क्या, अपने देह त्याग तक आपकी सेवा कर सकूं, यही मेरी आकांक्षा है। सन्यासी ठाकुर सब शास्त्रों में पंडित थे। सन्यासी थे, वेद शास्त्र उपन सब पढ़े हुए थे। गुरुकुल में रहकर गुरु का उपदेश ग्रहण करना होता है, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। अतः वे आनंद से उस कुंज में रहने लगे। कुछ दिन पश्चात परमहंस बाबा जी ने सन्यासी महोदय से कहा, महात्मन प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने कृपा कर मुझे चरणों में स्थान दिया है। वे आजकल नवद्वीप मंडल के एक प्रांत, नवद्वीप मंडल में एक प्रांत देवपल्ली वही यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर है, हम नरसिंह पल्ली भी कहते हैं। देवपल्ली में ग्राम में नरसिंह देव की उपासना में मग्न है, तो वो कर ही रहे नरसिंह देव की उपासना। चलिए आज ही मधुकरी समाप्त कर उनके चरणों का दर्शन कराएं। तो आओ आपको मैं अपने गुरु से मिलाऊं। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे। सन्यासी ठाकुर ने कहा, जो आज्ञा होगी मैं पालन करूंगा। 2 बजे बाद वे दोनों ही अलकानंद पार कर, नदी अलकानंद कह रहे हैं, देवपल्ली में उपस्थित हुए। सूर्य टीला पार कर नरसिंह देव के मंदिर में उन्होंने भगवत पार्षद श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के चरणों के दर्शन किए। दूर से ही परमहंस बाबा जी ने पृथ्वी पर गिरकर श्री गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। देखो ये भी सिस्टम है, वो दूर से गुरुदेव दिख गए, जहाँ से ही दिख गए वहीं दूर से ही दंडवत हो गए। ये नहीं कि गुरुदेव दूर हैं, आप दूर हैं, हम चल के आएंगे गुरुदेव के पास जाके दंडवत करेंगे। ये क्या कह रहे हैं, दूर से ही परमहंस बाबा जी ने पृथ्वी पर गिरकर गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने भक्त वत्सलता के कारण उनका हृदय पिघल गया। श्री मंदिर से बाहर आकर परमहंस बाबा जी को दोनों हाथों से उठाकर प्रेम आलिंगन दिया। बाहर आए वो, कुशल क्षेम पूछा। बहुत देर तक ईष्ट गोष्ठी के बाद परमहंस बाबा जी ने उन्हें सन्यासी ठाकुर का परिचय दिया। ब्रह्मचारी जी ने सादर कहा सन्यासी महाराज को, क्या कहा, तुमने यथा योग्य गुरु पाया है। प्रेमदास के निकट प्रेम विवर्त की शिक्षा प्राप्त करो। ये प्रेम विवर्त ग्रंथ में एक्सपर्ट हैं। फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत में से एक प्यार लिया, कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र केन नाय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। ये कह के उन्होंने कहा यही गुरु है। भले कोई विप्र हो यानी ब्राह्मण हो, भले कोई न्यासी हो यानी सन्यासी हो, भले कोई शूद्र ही क्यों ना हो,
किंवा विप्र किंवा न्यासी, शूद्र के न नाय, भले शूद्री क्यों ना हो। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। जो कृष्ण को जानने वाला है, कृष्ण के तत्व को जानने वाला है, वही गुरु है, वही गुरु है। सन्यासी ठाकुर ने भी विनीत भाव से परम गुरु के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कहा, प्रभु आप श्री चैतन्य देव के पार्षद हैं, आपकी कृपा कटाक्ष से मेरे जैसे सैकड़ों अभिमानी सन्यासी पवित्र हो सकते हैं, आप भी कृपा करें। वो अब ब्रह्मचारी प्रदमन ब्रह्मचारी जी से कृपा मांग रहे हैं। सन्यासी ठाकुर ने भक्त गोष्ठी के परस्पर व्यवहार को देखा। वो तो सन्यासी थे, आज उन्होंने वैष्णव में कैसे एक दूसरे से आदर सत्कार किया जाता है, इससे पहले सीखा नहीं था उन्होंने। गुरु और परम गुरु में परस्पर जिस प्रकार व्यवहार देखा उन्होंने, हेकड़ नहीं है ना, दीनता है, उसी को सदाचार जानकर अपने गुरु के प्रति निष्कपट रूप से उसी दिन से वैसे ही व्यवहार करने लगे। संध्या के समय आरती दर्शन दोनों करके दोनों गोद्रुम लौट आए। नरसिंहपल्ली से, देवपल्ली से गोद्रुम आ गए। कुछ दिन इस तरह से रहने के बाद सन्यासी ने परमहंस बाबा जी से तत्व जिज्ञासा करने की इच्छा की। कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ पूछो। इस समय वेश के अतिरिक्त और सब बातें उन्होंने वैष्णव जैसी ग्रहण कर ली थी। अच्छा, अभी ड्रेस सन्यासी वाली थी, वेश के अतिरिक्त और सब बातें वैष्णव जैसी ग्रहण कर ली थी। वेश कैसा था? सन्यासी, अद्वैतवादी सन्यासी। शम दम आदि गुणों से संपन्न होकर संपूर्ण रूप से ब्रह्मनिष्ठा तो उन्होंने पहले ही प्राप्त कर ली थी। जब सन्यासी थे, शम दम करते थे, तो संसार की इच्छाओं से दूर होकर ब्रह्मनिष्ठा अपने आत्मा में निष्ठा। इस समय इस निष्ठा के ऊपर परब्रह्म की चित्त लीला निष्ठा भी उत्पन्न हुई। तो ब्रह्म अपने को ही तो परमात्मा समझते थे, अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म में निष्ठ हो गए थे पहले। अब मैं ब्रह्म हूँ वो ठीक है, पर एक पार ब्रह्म भी है, उसमें निष्ठ होना है, वो अब हो गया था यहाँ। साथ ही साथ दीन भाव भी प्रबल हो गया था। अद्वैतवाद में, मायावादी उसमें जो लोग अखाड़ों के गुरु होते हैं, बड़े हेकड़ वाले होते हैं, बड़े क्रोध वाले होते हैं। एक दिन अरुण उदय के समय परमहंस बाबा जी पवित्र होकर तुलसी माला पर हरि नाम संख्या करते करते माधवी मंडप में बैठे। कुंज भंग लीला स्फुरित हो आने के कारण उनके अंदर कुंज भंग लीला, निशांत लीला, राधा कृष्ण कुंज में हैं और उनको उठाकर वापस घर भेजना है, यही तो हमारी मंगल आरती है। उनके अंदर कुंज भंग लीला की स्फूर्ति हुई। इस कारण उनके नेत्रों से निरंतर प्रेम अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। यानी वो जाप कर रहे थे, आंखें खुली हों या बंद, वो समाधि में थे, कोई लीला देख रहे थे। अपने सिद्ध भाव में परिभावित तत्काल उचित सेवा में नियुक्त होकर अब कुंज भंग है, राधा कृष्ण को जगा रहे हैं। स्थूल देह की स्मृति खो गए थे। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी जो ये ग्रंथ लिख रहे हैं, उन्होंने एक भजन लिखा है, मैं कई बार कोट करता हूँ। जब स्थूल देह भूला जाए, देखिते देखिते भूली भावा कबे निज स्थूल परिचय। देखते देखते यानी भजन करते करते कब ऐसा दिन आएगा अपने स्थूल शरीर का, मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा परिवार है, ये मैं भूल जाऊंगा। फिर तो एक ही चीज़ याद रहेगा, मैं राधा जी का हूँ,
ये याद आ जाए। उनको भी स्फूर्ति हो गई, अपनी भूले गए थे, स्थूल देह स्मृति खो गई थी। सन्यासी ने उनके भाव से मुग्ध होकर उनके निकट बैठ गए और उनके सात्विक भावों को देखने लगे कि कैसे उनमें अष्ट सात्विक, शरीर में रोए खड़े हो रहे हैं, कंपकपी है। देखते ही देखते, अब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसी पे ही ये भजन लिख दिया, देखते 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 ही देखते परमहंस बाबा जी ने कहा, अब ये साथ बैठे हैं एकदम सन्यासी बाबा, सखी, तो किसको सखी का? इनको सखी का। इस कखटी को चुप कराओ। ये कखटी मैंने बंदरी, कौन है? एक राजा जी की बंदरी है, बंदरी का नाम है। नहीं तो मेरे राधा गोविंद की सुख निंद्रा उच्च जाने से ललिता सखी दुखी हो जाएंगी और भर्त्सना करेंगी। अभी सोने दो थोड़ा उनको। अरे देखो, अनंग मंजरी इसके लिए इशारा कर रही है, इंगित कर रही है। और सुनो रमण मंजरी, तुम, अब उसको रमण मंजरी बोल दिया। कई लोग कहते हैं हमारे गुरुदेव भी रमण मंजरी हैं, और इधर ये भी रमण मंजरी थी, तो वही रमण मंजरी गुरुदेव बन के आए। मंजरी तो एक ही है। अरे तुम रमण मंजरी, तुम्हारी यही निर्दिष्ट सेवा है कि तुम कखटी को चुप कराओ, बंदरी को चुप कराओ। इस समय तुम इसमें यतनवती हो जाओ, इसी में यतनवती हो जाओ, प्रयास करो इसके लिए। ये कहते कहते परमहंस बाबा जी अचेतन हो गए। सन्यासी महाराज अपनी सिद्ध देह और सिद्ध परिचय जानकर, क्या बात है, अपनी सिद्ध देह और सिद्ध परिचय जानकर उसी समय से उस सेवा में नियुक्त हुए। क्रम से प्रातः काल हुआ। पूर्व दिशा में उषा अपना सौंदर्य बिखेरने लगी। पक्षी चारों दिशा में कलरव करने लगे। मृदु मंद समीर प्रवाहित होने लगा। बाल सूर्य की रक्तिम आभा, बाल सूर्य, उगता हुआ सूर्य को क्या बोला है? बाल सूर्य, लाल होता है ना, उसकी रक्तिम आभा उद्भासित प्रद्युम्न कुंज के माधवी मंडप, तो उस कुंज का नाम था प्रद्युम्न कुंज, और जिसमें वो बैठते थे, कीर्तन करते थे, वार्तालाप करते थे, उस मंडप का नाम था माधवी मंडप। उसकी अपूर्व शोभा हुई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये बात सुबह सुबह की थी, अभी प्रातः काल नहीं हुआ, सूर्य नहीं उदय हुआ था, अब सूर्य उदय हो गया है। परमहंस बाबा जी कदली के वलकल आसन पर बैठे हुए, कदली मैंने केला होता है। धीरे धीरे उन्हें अब बाह्य स्फूर्ति हो रही थी, साथ ही साथ नाम माला जप कर रहे थे। उसी समय सन्यासी बाबा ने बाबा जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनके समीप विनीत भाव से बैठकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये दीन जन का एक प्रश्न है, उत्तर प्रदान कर हृदय को संतुष्ट करें। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में दग्ध होकर ब्रज रस का संचार करो मेरे अंदर, उसे शीतल करो। मैं जल रहा हूँ, किस में जल रहा हूँ? ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में जल रहा हूँ। बाबा जी ने कहा, जरूर, ऐसा नहीं कहा, न कहा आप योग्य पात्र हैं, आप जो प्रश्न करेंगे उसका मैं यथाशक्ति उत्तर दूंगा, हेकड़ से नहीं, जितनी मेरे में यह सामर्थ्य होगा। तो सन्यासी ने कहा, प्रभु, मैं बहुत दिनों से धर्म की प्रतिष्ठा सुनकर, धर्म क्या है, अब जब हम मायावादी थे तो अहम ब्रह्मास्मि
तब धर्म की बात ही कुछ और थी। धर्म क्या है? ये प्रश्न अनेक लोगों से अनेकों बार कर चुका हूं मैं, परंतु दुख का विषय ये है कि प्रश्न के उत्तर में उन लोगों ने जो कुछ बतलाया वे परस्पर विरोधी बातें थीं। धर्म की लोग बातें करते हैं और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब विरोधी बातें कहते हैं। इसलिए आप कृपा करके बतलाइए जीव का धर्म क्या है और भिन्न भिन्न उपदेश के भिन्न भिन्न उपदेशों का धर्म क्या है। और भी सब धर्म की परिभाषाएं कहते हैं, उनके धर्म से भी बताइए ये धर्म क्या है। यदि एक है धर्म यदि एक है तो सभी पंडित क्यों नहीं उसी धर्म की बात करते, उसी अद्वितीय धर्म का अनुशीलन क्यों नहीं करते, और सब लोग अलग अलग ढंग से परिभाषा करते हैं। अब इसका उत्तर सुनो, ध्यान से उत्तर सुनो। परमहंस बाबा जी महाराज क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करके परमहंस बाबा जी कहने लगे, हे सौभाग्यवान, मैं अपने ज्ञान के अनुसार धर्म का तत्व कहता हूं, उसको सुनो। जिस वस्तु का जो नित्य स्वभाव है वही उसका नित्य धर्म है। जब हमने जैव धर्म पढ़ा था इसी लाइन को कई बार रटा था, और नित्य धर्म का परिभाषा है ये, आप लोग भी नोट कर लो। जिस वस्तु का 7वें पेज पे है ये, जिस वस्तु का जो नित्य स्वभाव है, वस्तु का नित्य स्वभाव वही उसका नित्य धर्म है। जो गुण है, स्वभाव है, जो बदले ना, नित्य रहे, वो उसका धर्म है। तो ये कैसे पता चलेगा? फिर उसका अगली लाइन वो भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वस्तु के गठन से स्वभाव का उदय होता है। जिस समय वस्तु बनती है, गठन के समय ही उसका स्वभाव जो उसके साथ हमेशा रहता है वो बन जाता है। वस्तु के गठन से स्वभाव का उदय होता है, और कृष्ण की इच्छा से जब कोई वस्तु गठित होती है, तो वस्तु कब गठित होगी? ये कृष्ण की इच्छा से। जब भी कोई वस्तु गठित होती है तब उस गठन का नित्य सहचर रूप एक स्वभाव भी होता है। जैसी कोई वस्तु बनती है उसका गुण भी उसमें होता है जो उसके साथ नित्य रहता है, नित्य सहचर स्वभाव। वही स्वभाव जो उसके गठन होने के समय बनता है, जो हमेशा उसके साथ रहता है, जो उसका नित्य सहचर है, उस वस्तु को नित्य धर्म कहते हैं। वही नित्य धर्म है। फिर तो हम सबका एक ही धर्म होना चाहिए, अलग अलग क्यों है? इसको बताते हैं। तत्पश्चात, ऐसा गठन होने के बाद फिर किसी घटना के वश अथवा अन्य वस्तु के संसर्ग से जब कोई दूसरी वस्तु का टच होता है, ये सारा काम भाई साहब टच, एसोसिएशन, संग, यहीं से गड़बड़ होता है। फिर अन्य वस्तु के संसर्ग से हम सुधरेंगे भी अन्य वस्तु के संसर्ग से, जिसे साधु कहते हैं। हम बिगड़ेंगे भी अन्य वस्तु के संसर्ग से, जिसे असाधु कहते हैं। तत्पश्चात किसी घटनावश अथवा अन्य वस्तु के संसर्ग से, इसमें घटनावश बोला है, अथवा भी बोल दिया, अन्य वस्तु के संसर्ग से जब उस वस्तु में कोई विकार होता है तब उसका स्वभाव भी विकृत या परिवर्तित हो जाता है। तो नित्य है स्वभाव, फिर वो परिवर्तित कैसे हो जाता है? हो जाता है। वो जो परिवर्तित स्वभाव है परमानेंट नहीं होता है, पर हो जाता है। लगता है ऐसा है कि परमानेंट हो गया। परिवर्तित स्वभाव कुछ दिनों में दृढ़ हो जाता है। जब परिवर्तित स्वभाव कुछ दिनों में दृढ़ होने पर
वो नित्य स्वभाव जैसा ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है वो नित्य स्वभाव हो गया। ये परिवर्तित स्वभाव स्वभाव नहीं है, ये नित्य स्वभाव नहीं है, ये नित्य धर्म नहीं है, पर लगता है ऐसा ही है। तो क्या है ये? अब इसके लिए वो कह रहे हैं इसका नाम है निसर्ग। इसका नाम है निसर्ग। अब स्वभाव के स्थान पर निसर्ग महाराज बैठ गए हैं। निसर्ग स्वभाव के स्थान पर बैठ अपने को स्वभाव कहकर अपना परिचय देता है। जैसे जल एक वस्तु है और तरलता उसका स्वभाव है। जब जल बना तभी उसका यह स्वभाव तरलता उसके साथ बन गई, लेकिन घटनावश जल ठंडा कर दिया गया और वो जम गया और हिम हो जाता है। वो उसका स्वभाव नहीं है, हिम उसका स्वभाव नहीं है। तो उसकी जो कठोरता है, जिसे काठिन्य कहते हैं, ये काठिन्य उसका निसर्ग स्वभाव है। ये अब कार्य करने लगता है। तो बारिश हो रही है, ओले गिरे या बर्फ पड़ी है, थोड़ी देर बाद वो पिघल जाती है, क्योंकि नित्य स्वभाव तो है नहीं। पर अगर हम अर्टिका वगैरह में ऊपर उत्तरी ध्रुव में चले आए, वहां तो परमानेंट बर्फ ऐसे जमी है जैसे फर्श ही हो बर्फ। वास्तव में निसर्ग बदला हुआ स्वभाव नित्य नहीं है, निमैतिक है। इसका एक और नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? नित्य नहीं है, निमैतिक है। बदला हुआ स्वभाव नित्य नहीं है, निमैतिक है। क्यों? वह किसी निमित्त के कारण उदित होता है, इसलिए वह निमैतिक है। वो कारण दूर हो जाएगा, निमित्त दूर होने पर वो निसर्ग दूर हो जाएगा और स्वभाव नित्य रहता है। विकृत होने पर भी वे वस्तु विकृत हो गया है उसका स्वभाव, लेकिन असली वाला स्वभाव उसमें अनुस्यूत रहता है, हमेशा घुसा रहता है, उससे अलग नहीं होगा उसका नित्य स्वभाव। काल और घटनावश स्वभाव अवश्य ही अपना परिचय दे सकता है। तो जब स्वभाव निमैतिक स्वभाव दूर जाएगा तो असली स्वभाव बाहर आ जाएगा। वस्तु का स्वभाव वस्तु का नित्य धर्म है। ये फिलॉसफी है। क्या है? वस्तु का स्वभाव वस्तु का नित्य धर्म है। और वस्तु का निसर्ग ही वस्तु का निमैतिक धर्म है। तो अब दुनिया वाले जो धर्म की भूपी बजा रहे हैं वो निमैतिक धर्मों की बातें करते हैं। तो वस्तु का स्वभाव वस्तु का धर्म है, वस्तु का निसर्ग ही वस्तु का निमैतिक धर्म है। जिन्हें वस्तु का ज्ञान है वे नित्य और निमैतिक धर्म के भेद को जान सकते हैं, और उन्हें वस्तु का जिन्हें ज्ञान नहीं है वे निसर्ग को ही स्वभाव समझते हैं, निसर्ग को समझ बैठे, तथा निमैतिक धर्म को ही नित्य धर्म समझ बैठते हैं। ये एक उत्तर हो गया। सन्यासी ठाकुर ने पूछा, वस्तु किसे कहते हैं तथा स्वभाव शब्द का अर्थ क्या है? ये थोड़ा लंबा भी जाएगा और आप लोगों के लिए क्यूरियोसिटी भी बनेगी। तो मैं छोटी छोटी क्लास कर रहा हूँ, मैं अपना समय पीछे घटाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज कर लिया था
मैं अपने हिसाब से 11 की जगह 11:45 आ गया था, लेकिन वो फेसबुक वाला चक्कर बताता हूँ ना, जो उसमें रिकॉर्डिंग भाग जाती है, वो भाग गई। उसका उपाय मैंने किसी से पूछा था, लेकिन वो उपाय काम नहीं कर रहा था, पर कर गया आखिरकार। खैर कोई बात नहीं। आज हम इतना करके अब ये प्रश्न को लेंगे। क्या है प्रश्न? सन्यासी ठाकुर ने पूछा कि स्वभाव क्या है और वस्तु क्या है? वस्तु क्या है और स्वभाव क्या है? ये कल लेंगे। वीरवार को मेरा इंटरव्यू है, यानी परसों, जिसके कारण मैं यहाँ 1.5 साल से बैठा हूँ, तो इसलिए वीरवार को क्लास नहीं होगी। शुक्र को इंटरव्यू के बाद मिलेंगे, पर कल तो होनी चाहिए क्लास, भगवान चाहेंगे तो। हर चीज़ में भगवान की इच्छा ही काम करती है। आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो बहुत सारे लोग दिखाई तो दे रहे हैं, देखो कौन कौन आया है। सबसे पहले विजय गुप्ता जी आए हैं, धन्यवाद, दंडवत प्रभु जी। श्री श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ की जय। मालिनी दासी हरे कृष्णा, दंडवत। मेघा लोतिया, महाजन, मैडम मंजरी दासी, दंडवत प्रणाम। रविंदर भारती जी हरे कृष्णा, दंडवत जी। मीना शर्मा जी भी आ गई हैं, हरे कृष्णा, दंडवत। इतने ही दिख रहे हैं मुझको। ठीक है, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।